हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। देखो, 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। पुराना साल ख़त्म होने वाला है और नया साल आने वाला है, लेकिन भक्ति का सिलसिला तो यूं ही चलती रहने वाला है। 2024 की अंतिम लास्ट एकादशी आने वाली है, सफला एकादशी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सफला एकादशी के बारे में सबको बताओ। सफला एकादशी के व्रत का पालन कैसे करें? बहुत आसान है। अन्न का वर्जन, अन्न का त्याग करना है, हरि नाम का सेवन करना है और सामर्थ्य अनुसार दान करना है ना कितना आसान। सफला एकादशी, देखो नाम से ही पता चलता है कि सफला एकादशी हमारे हर कार्य में सफलता दिलाती है, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। सफला एकादशी का व्रत रखने से हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस सफला एकादशी की बड़ी ही महिमा बताई है। सफला एकादशी का व्रत रखने से उसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और लास्ट में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। आज इस वीडियो में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। सफला एकादशी की कथा पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़े मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। इस कथा को आप पढ़ भी सकते हो और सुन भी सकते हो। आइए सफला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। कभी भी कोई भी कथा, कोई भी व्रत की कथा हमें खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। हाथ में दक्षिणा, तिल की जगह चावल, एकादशी को तिल की जगह चावल लेने हैं। और कथा और किसी व्रत की कथा में हम चावल ले सकते हैं, लेकिन एकादशी की कथा जब हम सुनेंगे तो हाथ में तिल, पुष्प और दक्षिणा लेनी है और कथा सुनने के बाद वो सारी चीज़ें श्री हरि के चरणों में चढ़ा देनी है। तो आइए सुनते हैं पावन, पवित्र, फलकारी सफला एकादशी की कथा। आप पढ़ भी सकते हो और सुन भी सकते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी माता की जय। प्राचीन कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परिस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते ही सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर
वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है, ये फल आप ही खाकर तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे पार्थ, जो साधक सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा अनुसार करते हैं, सच्चे मन से पूजा भक्ति करते हैं, उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे मन निर्मल मन से अपने पापों की क्षमा मांगे तो श्री हरि उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापापी भी श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन गया। ओम नमो नारायणाय नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सफला एकादशी का व्रत सत्य, श्रद्धा और समर्पण से किया जाए तो जीवन में हर कार्य में सफलता, समृद्धि, सुख मिल ही जाता है और किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति उपासना से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार किया जा सकता है। इसलिए हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ सिर्फ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। हे लक्ष्मी नारायण, हे एकादशी माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में, एकादशी माता की श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। ठाकुर जी, एकादशी माता, लक्ष्मी माता सदा आपके घर में विराजमान रहें, सुख समृद्धि धन से आपको संपन्न रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपनी शास्त्रों का प्रचार करना, एकादशी के बारे में सबको बताना, ये भी एक सेवा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।